हम आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 व्हाट इज अमेज़न एंड अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। अमेज़न आखिर है क्या? हमारे माइंड में एक ख्याल आता है अमेज़न है क्या। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अमेज़न से कि आखिर अमेज़न है क्या। देखिए, मैं एक चीज आपको कहता हूँ कि आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, आप कहीं भी रह रहे हैं, वहां पर आप रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने के लिए आप शॉपिंग के लिए जाते हैं। आपके करीब एक बहुत बड़ा प्लाजा है जहाँ से आप सारी ज़रूरियात की चीज़ें बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके करीब इम्तियाज़ प्लाज़ा है, जिना प्लाज़ा है, कोई भी प्लाज़ा है, वहाँ पर शॉपिंग करते हैं। वहाँ पर शॉप वाले बैठे होते हैं, वो सेलिंग कर रहे होते हैं, आप जाकर एज ए बायर उससे बाय कर लेते हो, ठीक है। और उनके पीछे उनका जो प्रोसेस होता है, वो शॉप किराए पे लेते हैं, वो शॉप अपनी बाय करते हैं। वो क्या होता है, वो एक बड़ा एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, ठीक है। और उन्हें देखना भी होता है मार्केट को कि भाई आया कि हम लोग क्या चीज़ बेचे तो यहाँ पर बिकेगी। एक मिसाल के तौर पर वहां पर टमाटर थोड़ी ना लगा कर बैठ जाएंगे। तो आप एक इम्तियाज प्लाजा पर जाकर अपनी पूरी जरूरियात की चीजें बाय करते हो, फिजिकली जाते हो, रक्शे पे जाते हो, लटक कर जाते हो, कैसे भी जाते हो, आप जाकर वहां पर शॉपिंग करते हो। वो तो एक हो गई अपना फिजिकली मार्केट, ठीक है। अब हम आते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आज ऑनलाइन का जमाना है, ई कॉमर्स का दौर है। तो आप लोगों ने दराज का नाम सुना होगा, ठीक है। ये दराज, आप लोगों ने द्रास का नाम तो जरूर सुना होगा, ठीक है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने द्रास का नाम ना सुना हो। हाँ, बहुत ज्यादा ओल्ड लोग हों शायद वो उन्होंने ना सुना हो। द्रास के ऊपर आप लोग कोई भी चीज ऑर्डर करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, और डिलीवरी आपके घर आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, ये हो गई ऑनलाइन मार्केट, ठीक है। इसको वही इम्तियाज प्लाजा है, ये वही इम्तियाज प्लाजा है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान का इम्तियाज प्लाजा समझ सकते हो इसको। इसको आप लोगों ने ऑनलाइन कर दिया बस। यहाँ पर भी वही चीजें हैं, सेम है। ये देखें, लोग जैसे अपना अपने दुकानों में सजा के रखते हैं, ये वही है। वो कहते हैं इसकी कीमत इतनी है, डिस्काउंट भी इन्होंने लगा दिया, हमें मांगना नहीं पड़ता, 20% डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये ब्लेड है, सुबह सुबह आप नहाने के लिए जाते हो शॉप के ऊपर, ये वही है। यहाँ डिलीवरी थोड़ी लेट होती है तो कहने का मकसद ये है कि ये वही इम्तियाज प्लाजा है भाई। ये देखो, ये टीवियों की दुकान है, ये उसकी दुकान है, ये सब दुकानें अलग अलग ही हैं। तो कहने का मकसद ये है, ये एक इम्तियाज प्लाजा ही है, इसको इम्तियाज प्लाजा ही समझो, ठीक है। आप एज ए बायर हो या आप एज ए सेलर हो, वो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करते हैं, वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। आप अगर सेलर काम कर सकते हो तो सेलर हो, अगर आप बायर आते हो, बायर आपकी कैपेसिटी, आप बाइंग करना चाह रहे हो तो एज ए बायर आ जाओ। तो जैसे दराज एक पाकिस्तान में एक मार्केट प्लेस है, ऐसे ही अमेज़न है, ठीक है। ये अमेज़न है, ठीक है। लेकिन ये Amazon.com है, ये ओवरऑल पाकिस्तान में है। ये सिर्फ अपना, सॉरी, ओवरऑल पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल दुनिया में है, ठीक है। Amazon.com ओवरऑल दुनिया में है, हर कंट्री में ये है। अब पाकिस्तान में भी ये अपना अप्रूवल लिस्ट में आ गई है, अब पाकिस्तान में भी है, लेकिन अभी इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर वगैरह वो अभी नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा आ जाएंगे। तो दराज की तरह अमेज़न है, लेकिन अमेज़न ओवरऑल वर्ल्ड में है। इसमें यूएसए स्टार्ट हो रही है, तो यूएसए, यूके, इंडोनेशिया, मलेशिया, अपना हर कंट्री में ये है, ठीक है। मार्केट प्लेस है इसकी, वहां पर लोग इसकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दराज सिर्फ पाकिस्तान में है, दराज कहीं और नहीं है, नहीं कह सकते कहीं और है, ठीक है। ऐसे ही अमेज़न पूरी दुनिया में है, पूरी वर्ल्ड में है, और इसका ट्रेंड है, और इसके ऊपर मिलियंस दुकान वाले हैं, ठीक है, मिलियन लोग हैं। आप कह सकते हो कि इम्तियाज प्लाजा जो है ना, उसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके, उसने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करके, उसने पूरे के पूरे ना दुनिया में उसने अपना राज कर लिया। वही कह सकते हो, ये वही इम्तियाज प्लाजा ही है। अमेज़न नहीं है, ये इम्तियाज प्लाजा ही है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ की हर चीज बाय कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। जहाँ इतने ज्यादा इन्वेस्टर आ जाते हैं, साफ सिर्फ उनको लोग भी चाहिए काम करने के लिए। ज्यादा लोग आएंगे, सेलिंग करेंगे, हर मार्केट में सेलिंग करेंगे, तो फिर कुछ पैसा अर्न करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि आया कि अमेज़न के ऊपर क्या सिनेरियो होता है, कैसे काम करना होता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 व्हाट इज अमेज़न। अमेज़न के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अमेज़न नहीं है, ये इम्तियाज प्लाजा है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, हाउ अर्न फ्रॉम अमेज़न, हम पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं अमेज़न से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और स्लैब भी है, प्राइवेट लेवल। अगर आप अमीर इंसान हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, आपके पास
FBA होलसेल के लिए आपके पास होना चाहिए कोई 4 लाख 5 लाख, ठीक है, $4,000 5,000, ठीक है, 7 लाख तक होना चाहिए। यूएसए मार्केट में, यूके के मार्केट का डिफरेंट बजट होता है। अगर आप एक दुकान अपना ओपन कर रहे हो अपना इधर अपने गांव में, उसका बजट अलग होगा। एक आप किसी और वेल नॉन सिटी में ओपन करना चाह रहे हो तो उसका बजट अलग होगा। तो बजट डिपेंड करता है। और अब क्या ओपन करना चाह रहे हो, ब्रांड कौन सा है आपका, प्राइस क्या है, उस पर भी डिपेंड करती है ये चीजें, ठीक है ना। एक होता है होलसेल FBA, दूसरा होता है प्राइवेट लेबल। अगर आपके पास $15,000 है, अपना $14,000 है, $10,000 है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। कुछ ज्यादा ये मैटर नहीं करता, ज्यादा इश्यू नहीं है। जस्ट आपको एक दुकान ओपन करनी होती है अमेजोन के ऊपर। जैसे इम्तियाज प्लाजा में जाते हो ना आप लोग, वहां पर एक दुकान बाय करते हो, ऐसे इसका दुकान ओपन करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर भाई इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो, लाखों की बचत है, लाखों का काम है, ठीक है। अब दिमाग में पाकिस्तानी कौम है हम लोग, तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि भाई हम इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं चाहते, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट के बगैर पहले अर्निंग करना चाहते हैं। पहले हम सारे अपने एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और फिर हम आगे अपनी करेंगे। मतलब पहले बगैर इन्वेस्टमेंट के कमाना चाह रहे हैं, तो फिर एक माइंड में ख्याल आता है कि एज ए वर्चुअल असिस्टेंट हम ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट कैसे मतलब वो अर्न करेंगे। तो हम आज इन 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला FBA होलसेल, तो लेट्स स्टार्ट। FBA होलसेल मॉडल, अमेजोन के ना 2 मॉडल हैं, ठीक है, FBA होलसेल और प्राइवेट लेबल। हम FBA होलसेल को डिस्कस करेंगे। इसकी आगे हंटिंग भी होती है, इसकी आगे भी प्रोसीजर है। जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको अमेजोन के बारे में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा चीजों को, ताकि आप लोगों का माइंड स्टक ना हो जाए कि भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये है क्या चीज। तो स्टार्ट करते हैं FBA होलसेल से कि अमेजोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट के साथ हम FBA होलसेल कैसे करते हैं। सेलिंग ऑन अमेजोन FBA होलसेल इज जस्ट लाइक अ सेलिंग एनी अदर प्रोडक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। और कोई भी एक बंदा अपना बाटा ब्रांड है, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, और अप्रूव्ड ब्रांड है, सर्विस का ब्रांड है, शूज में ना बाटा और सर्विस, ये बहुत बड़े ब्रांड है। ये अपनी ना सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप जाते हो इनके पास, इनके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, कहते हो कि भाई मेरी ये दुकान है, मुझे अप्रूवल दे दो, मैं भी बाटा की चीजें जो वो सेल वगैरह करना चाहता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या दे देते हैं, बाटा के शूज दे देते हैं 40-50-100। आप उसको लेकर बेचना शुरू कर देते हो। अगर आप इंटरेक्टली करते हो, कोई भी आपका केस ओपन हो सकता है, आपकी शॉप भी बैन हो सकती है, समथिंग ऐसी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है, लेकिन ऑनलाइन अमेजोन पे ये है। आप फॉर एग्जांपल आप वहां पर एक बंदा बेच रहा है अपना कोई ब्रांड, एडिडास का ब्रांड बेच रहा है अमेजोन के ऊपर, ठीक है। आपको सबसे पहले उसके पास जाना पड़ता है, आपको गूगल से ढूंढना पड़ता है कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बेचने वाले कहाँ कहाँ हैं। वहां जाते हो, उनके पास कहते हो कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हो जो जिनके पास स्टॉक होते हैं बहुत बड़े बड़े ना उस कंपनियों के, यार तू मुझे ना अप्रूवल दे दे, मैं अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहता हूँ। वो आपको अप्रूवल देते हैं, वो अपने असूल बताते हैं, मेरे ये असूल है, अपने प्राइस इतने रखनी है, इतनी नहीं रखनी। तो इसको क्या कहते हैं, FBA होलसेल। हम दूसरों को ब्रांड को बेचते हैं अमेजोन के ऊपर, बस इन्वेस्टमेंट हमारी होती है, हमें हमारा अकाउंट होता है। इसे कहते हैं FBA होलसेल, सिंपल वर्ड्स में। आगे 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 गए, when all of this done and your inventory is ready, you can launch your products and start selling on Amazon. Basically it's really just the same way that you selling non wholesale products on the platform. कहने का मकसद ये है कि आप मतलब एक ब्रांड से अप्रूवल मिल जाती है, आप फिर उसे प्रेप सेंटर भिजवाते हो, 3PL प्रेप सेंटर भिजवाते हो, वो फिर आपकी जहाँ आप कहते हो वहां पर आपकी प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं, इन्वेंट्री हो जाती है, फिर आप सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। जस्ट सिंपल एक FBA होलसेल का मैंने आपको जस्ट एक व्यू बताया कि ये होता क्या है। कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं बनाना, सिंपली सिंपली मैं आपको ये बयान कर रहा हूँ, ठीक है। आगे अमेजोन प्राइवेट लेबल। अब अमेजोन प्राइवेट लेबल क्या है, ठीक है। एक तो आप बाटा के जूते बेच रहे थे ना, एक है कि तूने अपना एक ब्रांड बनाया है। जैसे कि मैं एक अपना ब्रांड बना लेता हूँ कि भाई फवाद ब्रांड, मैंने कुछ जूते बनवाए, मैंने उसका नाम फवाद रख दिया, लेबलिंग उसकी फवाद की करवा ली, और मैंने कहा बेचो भाई बेचो। तो इसे क्या कहते हैं, प्राइवेट लेबल। और क्या प्राइवेट लेबल क्या है, आप अमेजोन पर जाते हो और वहां पर कोई एक अपनी प्रोडक्ट देखते हो, भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है, और जो मार्केट में कंपटीशन भी लो है इसका, और इसके रिव्यूज भी ये ना दूसरों की निस्बत इतने हैं, तो मैं तो सबके साथ मुकाबला करके इसके एडवर्टाइजमेंट थोड़ी बहुत करके सेल कर दूंगा, भाई फवाद जूते बिक जाएंगे। तो Amazon private label is about finding a product on Amazon that has a high sales, ठीक है। कि प्राइवेट लेबल क्या है, कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना जिसकी सेल है हो, बट मे बी अ लो नंबर ऑफ रिव्यूज, लेकिन उनके रिव्यूज कम हो। ये ना हो कि अगर एक बाटा है ना,
बाटा शूज है ना, तो उसके रिव्यूज है ना हाई होंगे, क्योंकि भाई उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा की है। उसके कंपटीशन में फवाद शूज वाला तो आ नहीं सकता, ठीक है। और भाई हमें तो ऐसा कंपटीशन, हम कंपटीटर हमारा चाहिए जिनके रिव्यूज कम हो, जो हमारी तरह माड़े बंदे हो, जो हमारी तरह माड़ी सेलें कर रहे हो, मतलब माड़े, हम माड़े से टकराएंगे तो हम उसे आगे जा सकते हैं। हम बड़े से ब्रांड से टकराएंगे तो हम पीछे आ जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं। Getting the product and labeling it as it is wears yours. Basically, what you will try to do is upgrade the presentation of original existing product by creating your own brand. बाद में आप उसको अपना ब्रांड बना सकते हो Amazon के ऊपर सेल करके। आप सोर्सिंग करते हो अलीबाबा से, फिर उसको लॉन्च कर देते हो, बाद में आप उसका ब्रांड रजिस्टर करा सकते हो। आप एक अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, ठीक है। एफबीओ होलसेल, किसी और की प्रोडक्ट सेल करना। प्राइवेट लेबल, अपना ब्रांड सेल करना, ठीक है, अपनी एक प्रोडक्ट सेल करना। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ये तो बातें हो गई इन्वेस्टमेंट वाली। अब बातें हैं पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट, यानी पाकिस्तानी कैसे हम अर्न कर सकते हैं। A virtual assistant is a self-employed worker who specializes in offering administrative service to clients from a remote location. वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो घर बैठकर काम करता है, इधर से ठूसता है, इधर ठूस ठूस कर, खाना पीना ठूस कर, तो वो बैठ जाता है कि भाई मैं अपने घर से इस तरह काम करूंगा। लैपटॉप उठाता है और एक सेलर ढूंढता है जिसने अपनी दुकान ओपन की होती है इम्तियाज प्लाजा में, मतलब कि अमेजोन पे, वो उसे मिल जाता है। इम्तियाज प्लाजा वाला जो दुकानदार है, साल लाखों का मालिक है, उसे तो तरीका नहीं है ना कैसे सेल करनी है अमेजोन के ऊपर। वो किसी हायर करेगा, पाकिस्तानी वीए को या फिर कहीं के भी वर्चुअल असिस्टेंट को, ठीक है। और कहेगा भाई तुम उधर से बैठकर मेरा अकाउंट हैंडल करना और मैं आपको उसके बदले पैसे दूंगा। यूजली a home office, मतलब एक घर। Typical task of virtual assistant might perform include scheduling appointments, making phone calls, making travel arguments, and managing email accounts. तो ये घर बैठकर किसी दुकानदार का सारा काम करेगा। इम्तियाज प्लाजा पे आप जाते हो, आपको कोई दुकानदार रख लेते हैं नौकर, आप वहां पर जाते हो, सारा दिन रगड़ते हो, लोगों को हकले देते हो कि भाई मैं आपको मैं मेरी चीज ले लो, बाजी बाजी ले लो, कपड़े ले लो, ये ले लो, वो ले लो। जो बाजी बाजी कर रहा होता है ना, वही वर्चुअल असिस्टेंट होता है। उसको घर बिठा देंगे तो वहीं बैठकर बाजी बाजी करेगा वो। तो वर्चुअल असिस्टेंट का काम भी है कि एक लोकेशन पर बैठकर वो भी बाजी बाजी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया वर्चुअल असिस्टेंट का, क्या होता है और ये कितना कमा रहे होते हैं। हाउ मच अर्न अ वर्चुअल असिस्टेंट। The salary range for said job varies greatly with the experience and the skills offered by a VA. देखिए मैं एक चीज कहता हूँ कि आपकी स्किल्स बिकती हैं, आपके ऊपर कोई फूल नहीं लगे हुए, ठीक है। आप कितने एक्सपर्ट हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है, वही आपको पैसे कमा देते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप 1 महीने तक काम सीखोगे और उसके बाद आप कमाना शुरू कर जो घंटा कमाओगे। आप 3 महीने, 6 महीने आपको लगेंगे इस काम में सीखने के बाद, उसके बाद आप अर्न कर सकोगे। कोई अगर आपको कह रहा है कि आप 2 महीने में सीख जाओगे, 1 महीने में सीख जाओगे, कमा लोगे, तब घंटा कमाओगे, आपको पता भी नहीं होगा कि भैंस सोर्सिंग क्या होती है। However, an average earn you by Amazon VA earn up to $1,000, ठीक है, $1,000। मिड लेवल अर्न 1,000, $3,000, and the expert who set up their own agencies have a potential of earning more than $5,000। ओके, तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग इंडिविजुअली काम करते हैं वो लोग 1,000 $3,000 पर मंथ पे अर्न करते हैं, लेकिन उनकी स्किल्स होती हैं, उन्होंने 6 महीने 1 साल जलील होते हैं। वो लोग साल 2 साल जलील होते हैं, करने के बाद वो कभी कभी गिव अप नहीं करते। वो लोग दिन रात एक मेहनत करते हैं, उसके बाद वो 1,000 कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 2 महीने के बाद कमाते हैं। जो आपको 2 महीने कह रहा है वो आपको काट रहा है, यकीन माने। 6 महीना 1 साल लगता है इसको सीखने में, एक्सपर्ट होने में, फिर जाकर आप 1,000 $3,000 कमा सकते हो। अगर कोई कहता है कि आप 2 महीने में 3 महीने में कमा लेंगे, तो भाई वो काट रहा है आपका, बच जाओ उससे, ठीक है। और आगे बात होती है कि एजेंसीज, कुछ लोग 2 साल 3 साल सीखने के बाद जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो अपने एजेंसी अटैच कर लेते हैं, 3-3 टीमें बना लेते हैं, 4-4 टीमें बना लेते हैं, और फिर वो एजेंसी में काम करते हैं, वो भी वर्चुअल असिस्टेंट से काम करवाते हैं और उसको हैंड ऑफ एक्सपीरियंस के नाम पर भी चूना लगवाते हैं, आजकल लगवा रहे हैं। तो फिर वो 5,000 अपना डॉलर अर्न करते हैं, ठीक है। $5,000 पर मंथ अर्न करते हैं, 10,000 भी करते हैं। लेकिन ये सब होता है आपकी स्किल्स के ऊपर। आपकी स्किल्स कितनी बिक रही है ये डिपेंड करता है। कभी भी ये मत सोचना कि भाई आप स्किल्स के बगैर ये काम कर लोगे, आप कभी भी ये काम नहीं कर सकोगे।
अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई आप ये काम 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में सीख जाओगे, तो वो काट रहे हैं, ठीक है। और कभी भी आप ये काम थोड़े अरसे में सीख कर नहीं कर सकते। अगर करोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे, उस सेलर को रुला दोगे। मेरे पास एक कनाडा का क्लाइंट आया हुआ था, उसका फैसलाबाद से उसका एक वीए था। जब मैंने प्रोडक्ट्स देखी तो मुझे हैरानगी हुई कि भाई उसकी प्रोडक्ट्स ही अजीबो गरीब थी। मतलब कि एक चाइनी चाइनी प्रोडक्ट एक होती है, वो रिंग लाइट थी एक, अक्सर चाइनी लोग बेचते हैं, वो लगी हुई थी। उसके रिव्यूज देखे थे, जो रिव्यूज तो उसके हैं नहीं। उसके जो चौथे नंबर के ऊपर जो उसका सेलर था, दुकानदार था, इम्तियाज प्लाजा वाला, सॉरी अमेजोन वाला, जो चौथे नंबर पर सेलर था, उसका रेवेन्यू पता है कितना था? उसका रेवेन्यू जस्ट ओनली 4,000 था। अब एक बंदा लाखों की इन्वेस्टमेंट करे, उसे वो चौथे नंबर वाले का 4,000 है, वो तो भाई 1,000 भी नहीं कमाएगा पर मंथ पे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग एक हलाल रोजी कमाना चाह रहे हो तो इसको सीखो, टाइम दो। डोंट थिंक अबाउट मनी, थिंक अबाउट स्किल्स। जब आपके पास स्किल्स आ जाएंगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। स्किल्स के बगैर आप अंधे हो, और आप लोगों को उल्लू काट रहे हो स्किल्स के बगैर। आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर एंड करते हैं, और अगर नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जजाकल्ला।